तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ n इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। तो n नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एक ग्रुप है जिसका नाम G दिया हुआ है, तो G का नॉर्मल सब ग्रुप है n। इस तरीके से सच दैट n और G बाय n, मतलब G बाय n मतलब कॉसेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं इसको। तो n और G बाय n दोनों क्या है, सॉल्वेबल हैं, दोनों सॉल्वेबल हैं। तब प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट G इज सॉल्वेबल। कहने का मतलब अगर n जो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का और G बाय n अगर दोनों सॉल्वेबल हो, n और G बाय n दोनों सॉल्वेबल हो तो ग्रुप भी सॉल्वेबल होगा। n नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, n नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का और G बाय n कोसेंट ग्रुप हुआ, तो n और G बाय n अगर सॉल्वेबल है तो ग्रुप भी सॉल्वेबल है, ये प्रूफ करना है। आपका क्वेश्चन ये था, तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको लिखिए। तो n एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ था, उसमें और क्या था, G बाय नॉर्मल सब ग्रुप था, n भी सॉल्वेबल है और G बाय n भी सॉल्वेबल है, इसको लिख दीजिए। और आपका प्रूफ क्या, देन वी हैव टू प्रूव दैट G इज सॉल्वेबल, ये करना है तो आप इसको लिख दीजिए। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, G बाय n को लेके चलेंगे। तो G बाय n आपका सॉल्वेबल है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो G बाय n सॉल्वेबल है तो मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन से। लेक्चर 1 में डेफिनेशन अच्छे से समझाया गया 7 मिनट तक, आप उसको देखिए अगर नहीं आता डेफिनेशन तो देखिए G बाय n सॉल्वेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप। स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, आइडेंटिटी से। तो कॉसेंट ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है, तो वो ही खुद होता है, जैसे कि G बाय n है, इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप कौन सा होगा, n ही होगा। तो देखिए जो आइसोमर, तो इसी फॉर्म में लिखना है हमको, G बाय n कॉसेंट ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो इसी फॉर्म में होता है, कहने का मतलब n बाय n होगा यहाँ पे। जैसे कि इसका सब ग्रुप देखना है, इसका मतलब हुआ सब ग्रुप, तो जैसे कि G1 बाय n हो सकता है, G2 बाय n हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो सब ग्रुप है वो इसी फॉर्म में रहेगा। तो जैसे कि आइडेंटिटी है किसी भी ग्रुप का, मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप यही होगा। तो देखिए हमको यहाँ पे लिखना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से शुरू करना है और उसी ग्रुप पे ख़त्म करना है। ग्रुप कौन सा है आपका, G बाय n, तो G बाय n पे ख़त्म करना है। तो हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे, तो देखिए जैसे कि आपका n बाय n, यहाँ पे आइडेंटिटी के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे क्या देना होगा, यहाँ पे n देना होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग n लिखे हुए हैं। तो आइडेंटिटी से शुरू और उस ग्रुप पे ख़त्म हो, एक ऐसा चेन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए बीच में बहुत सारा ग्रुप हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मान लेते कि हम लोग है, तो जैसे कि इसको मान लेते क्या हम लोग, इसको मान लेते हैं हम लोग G0 बाय n, मतलब G0 को n के बराबर मान रहे हैं और इसको हम लोग G को किसके बराबर मान रहे हैं, Gn के बराबर मान रहे हैं। जैसे कि जैसे G0 से स्टार्ट हुआ और Gn पे ख़त्म हुआ, एक ऐसा चेन एग्जिस्ट कर रहा है। तो बीच में एलिमेंट कैसा होगा, G1 बाय n, G2 बाय n, G3 बाय n, इसी टाइप का होगा, डॉट 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 बहुत सारा। तो देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप दिस सच दैट, तो कब बोलेंगे सॉल्वेबल, पहला कंडीशन क्या है कि पहला वाला दूसरे में नॉर्मल होना चाहिए, ये वाला इसमें नॉर्मल होना चाहिए, ये वाला इसमें नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरीके से सब एक दूसरे का नॉर्मल होना चाहिए, पहला वाला इसका नॉर्मल, ये वाला इसका नॉर्मल, ये वाला इसका नॉर्मल, ये वाला इसका नॉर्मल और ये वाला मतलब इससे पहले वाला इसमें नॉर्मल होना चाहिए। तो अब उसको एक लाइन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो वो 2 में नॉर्मल है, तो मतलब ये इसको अगर वर्ड में लिखना चाहे तो ईच Gi बाय n, तो जैसे 1 2 में नॉर्मल था तो Gi किस में नॉर्मल होना चाहिए, ये हुआ नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल, ईच Gi बाय n इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। तो देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो 3 है, तो 2 वाला 3 में नॉर्मल सब ग्रुप है, तो i वाला i+1 में नॉर्मल सब ग्रुप होगा। शॉर्ट में लिखने का इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये इसका नॉर्मल है, ये वाला इसका नॉर्मल है, ये वाला इसका नॉर्मल है, और इसी तरीके से चलते जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये Gn बाय n, लास्ट में Gn बाय, इस शॉर्ट से जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए पहला कंडीशन होता था क्या, ये वाला इसमें नॉर्मल, ये वाला इसमें नॉर्मल, वो वाला हो गया, और साथ में क्या होना चाहिए, कॉसेंट ग्रुप जो बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से कॉसेंट ग्रुप कैसे कौन सा बनेगा, पहला बनेगा G1 बाय n बाय, यहाँ से देखिए G0 बाय n, दूसरा कॉसेंट ग्रुप क्या बनेगा, G मतलब इसको इससे डिवाइड कीजिए G2 बाय n बाय G1 बाय n, तीसरा इससे इसको डिवाइड कीजिए G3 बाय n बाय
इससे पहले वाला G2/n, ये सब क्वोशंट ग्रुप बन रहा है, ये सब क्या आना चाहिए, आर अबेलियंस, ये अबेलियन होना चाहिए। तो इसको शॉर्ट में देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉट है तो उससे एक ज़्यादा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो 3, तो मतलब या फिर इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। GI इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है तो 2, यहाँ पे 2 है तो 3, तो यहाँ पे i है तो यहाँ पे i+1, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रत्येक, इस तरह का जो भी फॉर्मेट होगा ईच इज़ अबेलियन, सारा क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। ये सारा अबेलियन होना चाहिए, उसी को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो पूरा लॉन्ग भी लिख सकते हैं, पर शॉर्ट में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो G/n अगर सॉल्वेबल है तो इसका मतलब यही हुआ कि एक चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ से, यहाँ से आइडेंटिटी से। ये आइडेंटिटी का आइसोमॉर्फिक है, देखिए n/n किसके आइडेंटिटी का आइसोमॉर्फिक होगा, तो इस क्वोशंट ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है, n/n होता है। इस क्वोशंट ग्रुप का आइडेंटिटी क्या होता है, n/n होता है। तो देखिए आइडेंटिटी से शुरू होना चाहिए और ग्रुप पे ख़त्म होना चाहिए था, ऐसा डेफिनेशन में बोल रहा था। ट्रिवियल सब ग्रुप से शुरू हो और उस ग्रुप पे ख़त्म हो, बीच में बहुत सारा सब ग्रुप हो सकता है। और पहले साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि पहला वाला जैसे ये वाला इसमें नॉर्मल होना चाहिए, और जो क्वोशंट ग्रुप बन रहा है मतलब दिस बाय दिस जो क्वोशंट ग्रुप बन रहा है वो अबेलियन होना चाहिए। तो दो कंडीशन था, एक नॉर्मल और अबेलियन होना चाहिए और चेन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रुप है, सॉरी सॉल्वेबल है। तो सॉल्वेबल है तो इसका मतलब उल्टा ये हुआ। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे क्या प्रूफ करने में, जी को सॉल्वेबल प्रूफ करने में, जी को सॉल्वेबल प्रूफ करने में। अब देखिए इसका यूज कैसे करते हैं। तो अब देखिए इस वाले स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो इस वाले स्टेटमेंट में क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट देखिए, सिंस Gi/n इज़ नॉर्मल, ये इसका हो गया क्या, नॉर्मल। नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, Gi+1/n का। तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, तो देखिए ये वाला G/n ये सॉल्वेबल था, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला इसमें नॉर्मल है। अब देखिए अगर ये वाला इसमें नॉर्मल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इसमें नॉर्मल है। तो जैसे कि Gi नॉर्मल हो गया इसमें, ये कौन सा थ्योरम है, अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो थ्योरम, तो हम लोग लिख देते हैं बाय थ्योरम। तो देखिए ये थ्योरम है कि अगर तो थ्योरम ये है कि अगर A/n मान लीजिए G/n का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये मतलब नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए भी होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये बोलता है थ्योरम। तो उस हिसाब से क्या आ गया, Gi नॉर्मल सब ग्रुप हो गया Gi+1 का। इसको मान लीजिए रिजल्ट, जैसे कि मान लेते हैं रिजल्ट 1, इसको रिजल्ट 1 मान लीजिए। तो अब देखिए, अब इस वाले रिजल्ट को देखिए, ये अबेलियन दिया हुआ है। अब देखिए इससे क्या होगा, हम लोग इसको यूज करेंगे अब। तो देखिए ये वाला अबेलियन है, तो सिंस दिस इज़ अबेलियन, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ से n गायब कर दीजिए, यहाँ से भी n को हटा दीजिए, तो क्या बचा, Gi+1 और नीचे में क्या बचेगा, Gi, दोनों से n को हटा दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। क्यों, देखिए इसका रीज़न देखिए क्यों। तो देखिए बाय थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, किसी किसी बुक में इसको सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बोलते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप गूगल कर लीजिए कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं। तो देखिए, तो आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा कि एक ही थ्योरम को बहुत सारे बुक में अलग अलग बोला जाता है। तो किसी बुक में मिलेगा कि इस थ्योरम को बोलते हैं थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, किसी बुक में इसको सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो देखिए बाय आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बाय इसलिए हम लिखते हैं कि बाय आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, नाम नहीं दे रहे हैं सेकेंड थर्ड। तो देखिए Gi यहाँ पे देखिए Gi+1/n/Gi/n, ठीक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये आइसोमॉर्फिक होगा, इस n को हटा दीजिए, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलता है कि ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो अब देखिए जब ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, आइसोमॉर्फिक होने का क्या मतलब, इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी सेम होगा। तो इसका प्रॉपर्टी है क्या, ये तो अबेलियन है। अब देखिए ये अबेलियन है, ये अबेलियन है, तो अगर ये अबेलियन तो ये भी अबेलियन, इसका मतलब क्या होगा, ये अबेलियन हो गया। इसको मान लीजिए रिजल्ट 2। तो हम लोग दो रिजल्ट अभी निकाले हैं, एक ये वाला कि नॉर्मल है और दूसरा कि अबेलियन है। पहला है Gi अबेलियन नॉर्मल है Gi+1 में, और दूसरा Gi+1/Gi ये क्या है, अबेलियन है। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या था आपका कि n भी जो है वो जो नॉर्मल सब ग्रुप था वो भी क्या था, सॉल्वेबल। n और G/n दोनों सॉल्वेबल है, तो n भी सॉल्वेबल है।
तो एन सॉल्वेबल है, तो इस रिजल्ट का यूज अगर करें तो इसका मतलब क्या हुआ, एन सॉल्वेबल है। तो सिंस एन इज ऑल्सो सॉल्वेबल, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिटी, तो देयर एग्जिस्ट ए, इसका मतलब हुआ देयर एग्जिस्ट ए चेन ऑफ सब ग्रुप्स। क्या कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आइडेंटिटी से स्टार्ट होना चाहिए और ग्रुप पे ख़त्म होना चाहिए। ग्रुप कौन सा है मेरा, एन, तो यहाँ पे लिखिए एन, ठीक है। अब बीच में बहुत सारा हो सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, एन, इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एन नॉट, इसको मान लेते हैं N1, N2, N3 डॉट 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 डॉट, इसको मान लेते हैं क्या, एन, ठीक है। एन को मान लेते हैं हम लोग एन, सच दैट, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, तो देखिए सॉल्वेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या क्या होना चाहिए था कि इस वाले को इसमें नॉर्मल होना चाहिए था, मतलब एन आई को नॉर्मल, जैसे 1 2 में नॉर्मल है, 2 3 में नॉर्मल है, मतलब एन आई किस में नॉर्मल होना चाहिए, एक ज़्यादा, तो i+1 में नॉर्मल होना चाहिए। तो यानी कि ईच, यहाँ पे लिखेंगे ईच एन आई, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, ईच एन, फिर से लिखते हैं ईच एन आई इज़ नॉर्मल इन Ni+1, ठीक है। अब दूसरा क्या, यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, N1/N0, N2/N1, N3/N2, तो इस तरीके से आपका क्वोशेंट ग्रुप बनेगा। तो शॉर्ट में इसको अगर बोले तो क्या होगा, i+1/Ni। यहाँ से क्वोशेंट ग्रुप क्या बन रहा है, N1/N0, N2/N1, N3/N2, N4/N3, इस तरह का बन रहा है। इस सारे को क्या होना चाहिए, अबेलियन। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, Ni+1/Ni इच, यहाँ पे लिख देते हैं इच Ni+1/Ni इज़ अबेलियन। अगर सॉल्वेबल है तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सॉल्वेबल है तो एक चेन एग्जिस्ट किया, आइडेंटिटी से शुरू हुआ और ग्रुप पे ख़त्म हुआ। पहला क्या, ये इसमें नॉर्मल होना चाहिए, दूसरा ये इसमें नॉर्मल होना चाहिए, ये इसमें नॉर्मल होना चाहिए। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखेंगे। और जो अबेलियन ग्रुप बन रहा है, तो जैसे अबेलियन ग्रुप मतलब जो क्वोशेंट ग्रुप बन रहा है Ni/N0, N2/N3, N3/N2, ये सब अबेलियन होना चाहिए, मतलब Ni+1/Ni सब क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। अब देखिए ये जो रिजल्ट निकला था, इस रिजल्ट को मान लेते हैं हम लोग 3। अभी देखिए 1 ये रिजल्ट है, दूसरा ये रिजल्ट है और तीसरा आपका ये रिजल्ट है, और इसको मान लीजिए क्या, चौथा रिजल्ट, ठीक है। 4 रिजल्ट है हमारे पास, अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रॉम 1 and 3, 1 में क्या है आपका कि Gi जो है नॉर्मल सब ग्रुप है Gi+1 का, तो Gi+1, तो देखिए Gi+1 लास्ट Gi क्या है आपका, G के बराबर है। लास्ट Gi किसके बराबर है, G के बराबर है। तो देखिए तो क्या होगा, G, फिर इससे कम होगा कुछ, फिर क्या आ जाएगा आपका, देखिए जब लास्ट में क्या है आपका Gn के बराबर है, जो G के बराबर है। देखिए लास्ट में क्या है, Gn G के बराबर है, मतलब ये Gi यहाँ से जो आपका रिजल्ट निकला, Gi नॉर्मल सब ग्रुप है Gi+1 का। इसका क्या मतलब हुआ, G0 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G3 का। इस तरह से चलते चलते लास्ट वाला नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो देखिए फ्रॉम 3 क्या, Ni नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब N0 नॉर्मल सब ग्रुप है N1 का, N1 नॉर्मल सब ग्रुप है N2 का, N2 नॉर्मल सब ग्रुप है N3 का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से आपका क्या है, N0 नॉर्मल सब ग्रुप है N1 का, N1 नॉर्मल सब ग्रुप है। तो तीसरा रिजल्ट क्या बोल रहा था कि N0 N1 में नॉर्मल है, N1 N2 में नॉर्मल है। तो इस तरह से चलते जाइए N के पास, तो यहाँ से N के पास जाइए और फिर लास्ट में यहाँ से क्या मिला था हमको, देखिए लास्ट रिजल्ट एक मिला था हमको यहाँ से कि Gi इज नॉर्मल इन Gi+1। तो Gi मेरा यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, G0 से। G0 किसके बराबर है, N के बराबर, मतलब N फिर किसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G2 का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G3 का। इस तरीके से फिर है आगे। तो उस तरीके से लिखेंगे तो सारा एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो मतलब एक चेन मिल गया हमको जो आइडेंटिटी से स्टार्ट हो रहा है और उस ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास और 2 रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 2 और रिजल्ट नंबर 4। तो 2 और 4 से देखिए, रिजल्ट नंबर 2 क्या बोल रहा था, Gi+1/Gi अबेलियन है, और रिजल्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, Ni+1/Ni अबेलियन है। तो Ni इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, और इस तरह से लास्ट में कितना तक जाएगा, n तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 2 and 4,
तो फ्रॉम 2 and 4 पहला क्या आया n1/n0, यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 2 and 4, 4 में है n1/n0, n2/n1, n3/n2। तो इस तरीके से n1/n2, n2/n1, n3/n2 और इस तरह से चलते जाएंगे। तो सबसे देखिए, सबसे लास्ट वाला क्या है n, और इससे पहले वाला n-1 होगा। तो n/n n-1, ठीक है। ये सब क्या है, अबेलियन है, ये सब क्या है, अबेलियन है। अब दूसरा यहाँ से देखिए, gi+1, मतलब gi आपका क्या है, मतलब gi, तो 0 पुट किए, तो 0 पुट करेंगे तो क्या g0 किसके बराबर है, n के बराबर है। तो देखिए, और उसके बाद क्या है, g1, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ g1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ g1 हो जाएगा, और g0 n के बराबर है, यानी कि फिर आपका क्या है, यहाँ से आगे चालू हो जाएगा, फिर n आएगा, यहाँ पे g1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर नीचे g1 आएगा, यहाँ से g2 हो जाएगा, और फिर लास्ट में चलते चलते तो देखिए रिजल्ट 2 कहाँ से आया था, यहाँ से। तो लास्ट में किसके बराबर है, ये g के बराबर है, और उससे पहला तो gn g के बराबर था, तो इससे पहला gn-1। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा और यहाँ पे gn-1 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, आर अबेलियन, ठीक है। अब इसको मान लीजिए रिजल्ट क्या, 5, इसको मान लीजिए रिजल्ट 6। तो देखिए आपके पास क्या है, एक चेन ऑफ सब ग्रुप एग्जिस्ट किया, आइडेंटिटी से शुरू हुआ, ग्रुप पे ख़त्म हुआ, और सब क्या है, एक दूसरे का नॉर्मल है। पहला वाला दूसरे में, दूसरा वाला तीसरे में, तीसरा वाला चौथे में, चौथा वाला पाँचवें में, सब नॉर्मल है। और साथ ही साथ क्या है, जो कॉसेंट ग्रुप बन रहा है, सक्सेसिव कॉसेंट ग्रुप, मतलब यहाँ से n1/n0, यहाँ से n2/n1, इस तरीके से यहाँ से g1/n। तो ये सब क्या है, आपका अबेलियन है। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया, अबेलियन भी होगा, तो हम क्या बोलते हैं, उस चेन जो यहाँ से आइडेंटिटी स्टार्ट हो रहा है और ग्रुप पे ख़त्म हो रहा है, उसको बोलते हैं सॉल्वेबल सीरीज। और जिस ग्रुप के लिए हो रहा है, कौन सा ग्रुप है, जी, तो जी क्या हो गया, सॉल्वेबल। तो फ्रॉम 5 and 6 क्या पता चल गया, फ्रॉम 5 and 6 जी इज सॉल्वेबल।